हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स। और आप हैं सुनील सर के साथ एक नई तैयारी में, एक नए इवेंट में। दोस्तों, आप जानते हैं अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कितनी भी बातें आपने सुनी होगी, कितनी भी बातें आपने लोगों से सीखी या जानी होगी, मुझे नहीं पता। मैं तो बस एक ही चीज़ कह सकता हूँ, टिके रहो। बी देयर, इंग्लिश में एक वर्ड है, बी देयर, बी रेगुलर, और तीसरा बी स्मार्ट। बी देयर, बी रेगुलर, बी स्मार्ट, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं कहना मुझे। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे, वाईफाई स्टडी डिफेंस पे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एफकेट, एनए और सीडीएस, सीएपीएफ के जितने भी बैच है उन सब में इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, रेगुलरली पढ़ाता हूँ और पूरे लेसन्स लेके आता हूँ। आज हम एक नए लेसन की बात करेंगे, उस पर आगे चलेंगे। लाइव टेस्ट और लाइव वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स जो है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 7 मिनट्स ट्रिक हमारा एक नया चैनल है दोस्तों, तो जरा प्लीज इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट। 7 मिनट ट्रिक्स है ना, इस पे ये शाम को इवनिंग में होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको आप। यहाँ एक चीज और बता दूं, HTTPS ये फुल स्लैश है, फुल कॉलन, डबल स्लैश में t.me/S कैपिटल HEHAN शहनशाह SASH। दोस्तों क्या है कि ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक। आप लोग कईयों को शिकायत होती है PDF नहीं मिलती है, आप लोगों को कईयों को शिकायत होती है डाउट्स नहीं मिलते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। इस पे आप आइए, आपके सारे के सारे डाउट्स, सॉल्यूशंस, इंटरेक्शन जितना भी आपका मेरे साथ वो मैं करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप अपने टेलीग्राम अकाउंट में जाएंगे, सर्च करेंगे HTTPS फुल कॉलन देकर के t.me/शहनशाह, और वहां मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां मैं आपकी एक एक बातों का जवाब दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइए, बात आती है नरेशन की। नरेशन की, इसे इंग्लिश में रिपोर्टिंग भी कहा, रिपोर्टिंग, इसे इंग्लिश में रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। सवाल आएगा आपके मन में कि ये क्यों है, किस लिए है। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति हो सकती है, सर ये हमारे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं। आप 17, 18, 19, 20 साल के हो, लेकिन सवाल आपके बेसिर पैर के हैं। तो जो 25, 26 साल के टीचर है, जो आपकी ही उम्र के टीचर हैं, आपसे 2 साल बड़े, वो तो इस चीज को ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं नजरअंदाज कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आपसे 3 गुना उम्र है मेरी, 3 गुना, ठीक है ना। बेसिर पैर के सवालों का क्या जवाब दूंगा, ठीक है ना। हम जिस दौर से आए हैं, हमें इतना ही पता है कि टीचर ने जो पढ़ा दिया वो फाइनल है, वो बाइंडिंग है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इसलिए पढ़ने चाहिए कि आपको एरर फाइंडिंग में, आपको करेक्शन में, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, इनमें सब में इन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सवाल न करें कि सर हमें ये पढ़ना है क्या, या हमारे सिलेबस में है क्या। पूरी इंग्लिश आपके सिलेबस में है, लिखा हुआ साफ शब्दों में, कंप्लीट स्ट्रक्चरल ग्रामर है। स्ट्रक्चरल ग्रामर है तो ये आप पढ़िए। पीछे 2 ब्लैंक पेज छोड़े हैं, यहाँ आपको टीचिंग पॉइंट में लेके चलूंगा, सीधा क्वेश्चन में आऊंगा आपके। नंदिता सेड टू नितिन, कैन यू सॉल्व दिस सम। जैसे नंदिता ने नितिन से कहा कि तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो क्या, मन में एक बात आएगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे हम। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ आइए, रूल है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हुआ है। ये हिस्सा आपका क्या है, ये हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और ये हिस्सा आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। एम आई राइट? तो यहाँ सारा खेल, किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सारा खेल यहाँ खेला जाता है, इस जगह। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टिंग स्पीच से पहले यहाँ जो भी होगा, आपका सारा का सारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, यहां अगर आई एम है और ये ऐसे है, तो ये आई एम वार्निंग यू,
ध्यान से सुनोगे तो ध्यान से सीखोगे। आई एम वार्निंग यू, इस तरह से अगर कुछ है तो एक बंदा तो यू है और एक बंदा आई है। अब यहां पे कौन है, ध्यान दीजिए, एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई से कहा मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, मैं तो होगा एक्स और तू जो होगा वाई वो होगा वाई, क्योंकि वाई सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट होगा। ये हमने क्यों बोला, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है, या ये फीमेल है या ये मेल है, उसके मुताबिक ये जो हैं ये कभी कभी चेंजेस होंगे, ठीक है ना। ही में, शी में, हिज में, हर में, इनमें ये चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों साइड सेकंड पर्सन है या दोनों साइड फर्स्ट पर्सन है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। ये बेसिक रूल मैंने आपको क्या सिखाया, बेसिक रूल मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, फिर एक बार फिर से मैं रूल के दायरे में आऊंगा। तो फिर ये कहा कि नंदिता सेड, नंदिता ने कहा नितिन से, नंदिता ने नितिन से कहा कुछ नहीं करना। ये कौन है, ये कौन है, इसने सुना है, तो ये इसने सुना है, तो ये इस वाक्य की क्या हुई, LISTENER, लिसनर। और ये कौन है, नंदिता, इसने बोला है, तो ये इस वाक्य की क्या हुई, स्पीकर। ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूं, ये श्रोता है वाक्य की, और ये वक्ता है, ये वाक्य की वक्ता है और ये वाक्य की क्या है, श्रोता है, सुनने वाली है। तो अब ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्रोता हमेशा यू होगा, श्रोता हमेशा यू होगा, क्योंकि श्रोता हमेशा सेकंड पर्सन होगा। तो ये आपको आना चाहिए। तो नंदिता ने पूछा नितिन से कि क्या तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। यहां आइए, ये क्वेश्चन बना है कैन यू से, डायरेक्ट कैन से शुरुआत हुई है। कैन एक क्या है, मॉडल है। इसके अलावा आर, वॉज या बी फैमिली की जितनी भी वर्ब है, इजम, आर, वॉज, वेर, इनसे जब कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें इफ जरूर आता है। ये इफ आ गया, ये इफ आ गया, ये इफ आ गया और ये इफ आ गया। दोस्तों चारों में इफ आ गया ना। इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब है इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, क्या तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ये क्या है दोस्तों, ये सेड टू क्वेश्चन है। ये आस्क्ड, ये आस्क्ड, ये भी आस्क्ड और ये भी आस्क्ड। तो इससे भी हमें कोई मदद नहीं मिली दोस्तों। अब सॉरी, इससे भी हमें कोई मदद नहीं मिली। चलो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमें ये तो पता चला कि कैन का कुड होगा। इंग्लिश में ये रूल है कि कैन को हम किस में बदलते हैं, पास्ट में बदलते हैं। ये रहा आपका कैन, तो इसे हमें किस में बदलना चाहिए था, कुड में। ये रहा कुड, ये रहा कुड, ये रहा कुड, ये रहा कुड। इसमें भी हमें कोई मदद नहीं मिली, नहीं मिली ना। अब एक सवाल है जो आप सुनोगे, कैन यू क्या है, क्वेश्चन है। इसका आंसर आप क्या बोलते हो, यस आई कैन, ऐसे बोलते हो कि नहीं। तो कैन यू में वर्ब पहले आती है, मॉडल वर्ब, और सब्जेक्ट बाद में होता है। आंसर में क्या होता है, आंसर में सब्जेक्ट पहले आता है और मॉडल उसके बाद चली जाती है। तो अब टीचिंग पॉइंट नहीं करवाऊंगा, वो सीधा बोलूंगा कि ये मॉडल पहले और ये सब्जेक्ट बाद में, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसमें मॉडल बाद में है, सब्जेक्ट पहले, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो आपका कट गया और तीन ऑप्शन आपके अभी तक क्या है दोस्तों, जिंदा है। तीन ऑप्शन आपके अभी तक जिंदा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आगे हम चलेंगे तो दिस समय, और अब आप सी में चलिए, इसमें भी क्या है, देखिए आप, इसमें भी क्या है, दिस सम है, तो अब ये कैंसिल हो गया। इसमें क्या है, दो सम, ये प्लूरल बना दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया, और उसमें दिस का बन गया दैट। कुछ नहीं करना, सही जवाब है डी फॉर दिल्ली। ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। He said how lovely the scene is, उसने कहा सीन कितना अच्छा है। दोस्तों हाउ लवली, हाउ या व्हाट से जब शुरुआत होती है, हाउ या व्हाट से,
और यहां पर वाक्य के लास्ट में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये वाला जब चिन्ह इस्तेमाल होता है तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्य ध्यान देना एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऐसे वाक्य आश्चर्यबोधक होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो इनमें चारों में एक्सक्लेम्ड आया है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड और एक्सक्लेम्ड, चारों में आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, देखो मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि वर्ब जो है, अभी आगे रूल बताऊंगा आपको, वर्ब को पास्ट टेंस में जाना चाहिए। ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो गलत है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हाउ है, इसमें भी हाउ है, रिपीट हो गया है दोस्तों। जब क्वेश्चन होता है हाउ तब तो रिपीट होता है, और जब ये होता है आश्चर्यबोधक तो रिपीट नहीं होता, हाउ या व्हाट है, तो ये नहीं हो सकता। अब आपको कुछ नहीं करना, आराम से कह दीजिए सी फॉर चंडीगढ़, इसका सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। एक बार आइए थोड़ा सा टीचिंग पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। जब आप नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बातें करते हैं तो उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में तीन तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं। नंबर वन कि कोई क्वेश्चन शुरू हुआ है तो वो किससे शुरू हुआ है, ठीक है। अगर कैन यू से शुरू हुआ है तो यहां पर कोई आगे इफ का आना जरूरी है, इफ नहीं आया तो वेदर आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये स्पीच की बात कर रहा हूं अंदर से, बाहर वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। सेकंड में वाई, व्हेन, व्हाट जैसे WH से शुरू हुआ है, ध्यान देना प्लीज। और अगर क्वेश्चन मार्क है तब इसमें आस्क्ड आता है, और वही WH क्या होता है दोस्तों, रिपीट हो जाता है। शॉर्ट में पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल शॉर्ट में। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई नाउन या प्रोनाउन से अगर बिगिन हो रहा है शुरुआत का हिस्सा, जैसे कि आई, यू या रवि, मोहन, पंकज, तो यहां पर फुल स्टॉप आता है। और ऐसे में मोस्टली ये टोल्ड या सेड में आता है, टोल्ड या सेड में, और प्लस इसके साथ क्या होता है, दैट का प्रयोग होता है। और यूनिवर्सल ट्रुथ के या साइंटिफिक ट्रुथ के जो सत्य वचन है, विज्ञान के, जीव विज्ञान के, भूगोल के, भौतिक विज्ञान के, या मानव समाज कल्याण से जुड़े हुए जितने मुहावरे हैं, या माता पिता के वैचारिक व्यवहारिक सत्य जो हमें ज्ञान देते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई है, तब तो वर्ब जो है ना और टेंस, तो वर्ब और टेंस जो है सेम रहेगा। और अन्य केसेस में क्या करेंगे अपन, अन्य केसेस में क्या करेंगे दोस्तों, अपन वर्ब और टेंस का क्या कर देंगे, बोलो, वर्ब और टेंस को आगे के पास्ट, कौन सा पास्ट, फर्दर पास्ट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। और एक चीज आपको और देखनी है, वो ये कि टाइम प्लेस से रिलेटेड जितनी भी एडवर्ब है, एडवर्ब वो, और जितने भी अंदर के प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस है, उनमें सब में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। उन प्रोनाउंस को हम बदलेंगे। कौन से प्रोनाउन, जो अंदर आते हैं, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं ज्यादा चिंता करनी है, क्योंकि ये बहुत कट टू कट मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो अब इस एग्जांपल को ले, बिल सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। क्या बोला बिल ने, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। ये जैसे आपका क्वेश्चन है, बोला किसने, बिल ने। बिल ने क्या बोला, मैं कौन हुआ, बिल। बिल क्या है, मेल, मेल है, तो ये इनडायरेक्ट में क्या बनेगा दोस्तों, ही बनेगा। और यू माने तुम लोग, पता नहीं किसको, क्यों, ये तुम लोग कौन है इसका पता तब चलता है जब बिल ने जिससे कहा होता कि बिल सेड टू अस या देम। ये तो पता नहीं किसको कहा है, तो ये छोड़ दो, तो हम इसको एक बार यू ही मान के चलेंगे कि ये यू की जगह है, ठीक है। और इसमें एक चीज और क्या है, हियर, हियर का क्या बनना चाहिए, देयर। आगे कुछ मत करना, केवल आवाज सुनना हेडफोन लगा के। हम किसी ऐसे ऑप्शन की तलाश करेंगे जिसमें ही और देयर आए। ये ही, ये हियर, ये ही, ये हियर, तो ये कैंसिल, ये ही, ये देयर, ओके, ये ही हियर कैंसिल, ये ही और ये देयर, ओके। अब हम क्या करेंगे, टेंस देखेंगे। एम प्रेजेंट है, इसका हम वॉज में चलेंगे। ये ही के साथ वॉज और ये ही के साथ इज, तो इस बार अब क्या हो गया,
ये भी कैंसिल हो गया। कुछ नहीं करना, फोकट का नंबर लेके निकलो और बोलो कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। बी फॉर बॉम्बे। The kids yelled in a loud voice, "We love our family." The kids yelled in a loud voice, "We love our family." बच्चों ने तेज आवाज में, है ना, चीख कर कहा, हमें अपने परिवार से बहुत प्यार है। किड्स क्या है दोस्तों? प्लूरल है। आगे चलेंगे। वी क्या है दोस्तों? प्लूरल है। आगे चलेंगे। लव क्या है दोस्तों? वर्ब भी प्लूरल है। अवर पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों? उत्तर ये भी क्या है? प्लूरल है। एम आई राइट? The kids yelled loudly that they love. दोस्तों ये प्रेजेंट है, प्लूरल में वर्ब है, लेकिन इसका पास्ट क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस में जाएगा तो ये लव्ड बनेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसकी वर्ब को पास्ट में ले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा आपका प्रेजेंट, और ये रहा आपका बाकी सब में क्या है? पास्ट है, तो ये ऑप्शन तो हम खारिज कर देंगे। द किड्स yelled in a loud voice that they loved their family. The kids yelled in a loud voice that they loved our family. अब देखिए ये our family है और ये है they, तो we का they बन गया, ये रहा, तो our का भी क्या बनेगा? our ही रहेगा, या they का their बनेगा? तो दे हमारी फैमिली को प्यार नहीं कर सकते। क्यों? तो ये गलत हो गया। ठीक है ना? द किड्स वर शाउटिंग लाउडली, दैट ये नहीं होगा शाउटिंग लाउडली, ये हो गया आपका सेम। येल्ड इन अ लाउड वॉइस, दैट से वाक्य जुड़ गया, वी का दे बन गया और लव का लव्ड बन गया। ये दो परिवर्तन हो गए? बिल्कुल हो गए। आवर फैमिली का क्या बन गया दोस्तों? आवर फैमिली का बन गया देयर फैमिली। बस छोड़ दो, कुछ नहीं करना। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। ओके, आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत बड़े बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको। फुल प्लाज्मा जो है ना, फुल प्लाज्मा में पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको शुरू में पढ़ा था। कुछ दिन साथ दीजिए आप, राइट? याद रखना, तकदीर बन जाएगी। ही सेड टू मी, प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। दोस्तों इसमें वाक्य में क्या है? रिक्वेस्ट है। दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पे प्लीज आ गया, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है। तो ही सेड टू मी, सेड का सेड है तो ये कैंसिल हो गया। ही सेड टू मी, ये भी कैंसिल हो गया। ये हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी। लेकिन एक दिक्कत क्या आई दोस्तों? रूल है इंग्लिश में एक बहुत प्यारा सा, मैं आपको सिखा देता हूं। अभी आपको पीछे बता के गया हूं, आइए वापस चलते हैं। ये रहा कि टाइम और प्लेस से रिलेटेड जितनी भी एडवर्ब होगी उन एडवर्ब को चेंज करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, टुमारो एक एडवर्ब है और इसे चेंज करते समय हम द नेक्स्ट डे या द सक्सीडिंग डे या द डे आफ्टर जैसा कोई ना कोई परिवर्तन करेंगे। इसमें ये रहा आपका द नेक्स्ट डे। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना कहना है, सी फॉर चंडीगढ़। ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है ना? माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। दोस्तों अगर मैं आपकी जगह होता तो देखो मैं इसको कैसे करता। यहां से शुरू हुआ है माई माने मेरा कौन बोलेगा? ये बोलेगा तो मेरा, तो ही के मुताबिक उसका। आर का पेरेंट्स में पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वर्ब। और टुमारो का क्या हो जाएगा? बोलो, द नेक्स्ट डे। ये तीन चेंजेस। अब मैं एक एक करके देखूंगा। हिज पेरेंट्स किस में है? चारों में है। वर्ब किस में है? दो में है। तो ये कैंसिल, दो में नहीं है, वर्ब एक ही में है, ये भी कैंसिल। और ये रहा आपका तीसरा परिवर्तन, द नेक्स्ट डे। मिल गया, कुछ नहीं करना। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। आइए चलिए, हाउ क्रूअल ऑफ हिम। दोस्तों अभी समझा के गया हूं, बैक साइड में दोबारा चलते हैं। यहां कैसे किया था हमने आपको कि यहां जो शुरुआत होगी उसको देखना है, ठीक है? तो ऐसे में शुरुआत में क्या हुआ है? इसमें शुरुआत में दिया हुआ है ही सेड हाउ क्रूअल।
हाउ क्रूअल, और ये आश्चर्य चिन्ह दिया हुआ है ना, आश्चर्यबोधक चिन्ह। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जिसमें भी आस्क्ड आएगा वो गलत है ना, आस्क नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न नहीं है। ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ, ही रिमार्क ऑन हिज ग्रेट क्रूअल्टी, ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। ही रिमार्क दैट इट इज, तो इसमें तो इज है और इसमें रिमार्क प्रेजेंट में है, तो सी और डी मेरे क्या हो गए, कैंसिल हो गए टेक्निकली, है ना। और क्रूअल्टी ग्रेट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्रूअल्टी नेगेटिव है, नेगेटिव अगर है नाउन तो एडजेक्टिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, ए फॉर अहमदाबाद। यहां दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, प्लीज ध्यान दें, ये नरेशन जो है ये वॉल्यूम 1 में मानेंगे हम इसे, ये नरेशन जो है आपके लिए वॉल्यूम 2 बोलूंगा मैं, वॉल्यूम 2, क्योंकि 11 बजे सुबह वॉल्यूम 1 गया है। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा सेशन है, देख लेना। 10 क्वेश्चन में से 7 भी राइट हो गए, आप किंग हो। ये हो गया आपका ए फॉर अहमदाबाद। हाउ डिड इट गेट देयर, हाउ डिड इट गेट हियर, शी वांटेड टू नो। मुझे एक ही चीज का पता है, मुझे एक तो देयर चाहिए, क्या चाहिए, देयर चाहिए, ठीक है ना। एक तो मुझे हियर का देयर चाहिए, और एक मुझे डिड की जगह हैड चाहिए, और एक मुझे गेट की जगह गॉट चाहिए। हैड गॉट देयर, गेट देयर, गॉट देयर, गेट देयर, इसका मतलब डी और ए और डी, ये मेरे दो ऑप्शन क्या हो गए दोस्तों, रिजेक्ट हो गए। ये हैड गॉट देयर, इसमें हैड नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। खेल खत्म ना, 15 सेकंड में रिप्लाई आ गई, हमें तो 22 सेकंड मिलते हैं। बी फॉर बॉम्बे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यू आर वन ऑफ, है ना, पिंकरटन्स मैन, आई प्रिज्यूम, ही सेड, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देख के मैं समझ गया एसएससी में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन, है ना, आई प्रिज्यूम, ही सेड दैट, ही प्रिज्यूम मी, he said that, he presumed that, he said that, he presumes that, he said that, he presumes that। I presume कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, जानी किस में चाहिए, अभी इस फर्स्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म में जानी चाहिए, सेकंड फॉर्म में जानी चाहिए। तो दोस्तों ये सेकंड फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म, दोनों कैंसिल। प्रिज्यूम मी, he said you are one of Pinkerton's men, I presume। presume का मतलब होता है मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि तुम पिंकरटन के आदमियों में से एक हो जो किराया वसूलने आए हो। he said that he presumed me and he said that he presumed that, तो यहां देखो ये गलत हो गया, he said that और he presumed that, एक ही वाक्य में दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलाउ नहीं है, that, तो ये कैंसिल हो गया। तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका, ए फॉर अहमदाबाद, और ये आपका हो गया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। आगे चलेंगे 20। अवे शी सेड टू द मैन, डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनीमोर। अवे शी सेड टू द मैन, डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनीमोर। चले जाओ यहां से, अपने परिवार को और तकलीफ मत दो, उसने आदमी से कहा, किसी ने किसी से कहा, वी डोंट नो किसने किससे कहा, लेकिन सवाल यह शी ने उससे कहा। अबे का मतलब दूर हो जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ, ठीक है ना। तो अवे में वर्ब तो दी नहीं हुई है ना, वर्ब तो दी नहीं हुई है, खाली एडवर्ब दिया हुआ है। शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे एंड नॉट ट्रबल, नॉट ट्रबल तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि नॉट अगर एडवर्ब है तो इसमें टू आना चाहिए या पीछे फिर डू आना चाहिए, दोनों में से एक, या तो नॉट टू ट्रबल या डू नॉट ट्रबल, तो ये कैंसिल। ये नॉट टू ट्रबल है, ओके, नॉट टू ट्रबल है, ओके, नॉट टू ट्रबल है, ये वाला नॉट टू ट्रबल है, तो ये भी ओके, तीन ओके। अब ये क्या है, ये क्या है, तेरी फैमिली,
तेरी फैमिली तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये रहा इसका उसकी फैमिली। तो आदमी और औरत दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो इसमें सेकंड पर्सन तो आ नहीं सकता, ये तेरी फैमिली या मेरी फैमिली, क्योंकि जब दोनों साइड थर्ड पर्सन है, सुनने वाले बोलने वाले, तो फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं आएंगे, सारे थर्ड पर्सन में चलेंगे। कुछ नहीं करना, मुझे पता लगा, इसका जवाब है डी। किस वर्ड से पता लगा दोस्तों? हिज फैमिली से पता लगा। तो 2 पॉइंट थे इसमें सीखने लायक, वो क्या थे? ध्यान देना प्लीज, है ना? थैंक यू नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो था नॉट टू ट्रबल, और एक था हिज। क्यों? क्योंकि आदमी और औरत दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो ये था हिज फैमिली। तो दोस्तों लाइफ में अगर कुछ बनना है तो टिके रहो कंसिस्टेंटली, मैंने आपको यही बोला है। यहां देखो आप, बी देयर, बी रेगुलर एंड बी स्मार्ट। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? टेलीग्राम लिंक ऊपर दी हुई है, http:// है, 2 बैकस्लैश है, t.me / शहनशाह। शहनशाह की स्पेलिंग चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप, और तुरंत अभी ये लेक्चर देखते ही, इवेंट देखते ही आप क्या करेंगे? मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करेंगे। वहां पर हम बात करेंगे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सी पीडीएफ चाहिए। एनडीए के कोर्स जो है, मैवरिक बैच जो है, उसमें आप है ना स्पेशल सेशन ध्यान रखना कल, ठीक है ना? कल स्पेशल सेशन है अनअकैडमी, तो उसमें भी आपको प्रेजेंट रहना है। और ये थोड़े छोटे मोटे रूल करवा दिए हैं। वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 आपको पहले देख लेनी है। किसमें दोस्तों? उस वाली सीरीज में जो कि हमारी सुबह 11 AM वॉल्यूम 1 जो है वो 11 AM गई है, और 9 PM पे इसकी दोस्तों 9 PM पे इसकी वॉल्यूम 3 आएगी आज ही। तो आप इसका थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है? आप उसमें आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे, कि इसके क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में बताऊं, अगर 2 मिनट आपके पास टाइम हो, मेरे पास तो है, राइट? तो देखो इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, मान लो ABCD में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे, तो आपके ऐसे नहीं आए, मत आओ, कोई बात नहीं, ऐसे तो आ ही सकते हैं। आई आस्क्ड हिम why he was standing here. I asked him why he was standing here. ये क्वेश्चन आ गया, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ये देखो सेड टू का आस्क बन गया, वाई प्रेजेंट इज का वाज बन गया, स्टैंडिंग आईएनजी में हियर है। अब यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आएगा, आपको पता है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। अब इसमें क्या होगा? इसमें कट्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों? इसमें लॉजिकल कट्स होंगे, और आपको पूछा जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। अब बताइए इसके ABC किस पार्ट में एरर है? अगर नहीं है तो बोलिए डी है, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर हुई दोस्तों? फटाफट बोलिए कमेंट बॉक्स में, देखें कितनी इंग्लिश आती है आपको। कमान कमान कमान, 1 2 2 नहीं। चलो, इसके सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में ये एरर है कि जब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है तो हियर को हम किस में ले जाते हैं? हियर को हम देयर में ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सुनील सर के साथ जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहें और लगातार सीखते रहें मेरे साथ। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक कि कामयाबी की एक ऊंची उड़ान आप नहीं भर लेते। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय। 9 बजे वाले सेशन में रात को जरूर मिलना, वहां वॉल्यूम 3 चलेगा, और 11 बजे वाला मॉर्निंग सेशन जो है उसको जरूर देखना, वहां वॉल्यूम 1 जा चुका है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।